हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। बतलाइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है असत्य। अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। किन्हीं दो पिंडों के प्रत्यास्थ संघट्ट में प्रत्येक पिंड का संवेग व ऊर्जा संरक्षित रहती है। तो इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। तो हम यहाँ पे देखते हैं मुख्य अवधारणा। तो कैसा संघट्ट हो रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे हमें दे रखा है दो पिंडों के मध्य प्रत्यास्थ संघट्ट हो रहा है। तो इसका मतलब हम प्रत्यास्थ संघट्ट को देखें तो प्रत्यास्थ संघट्ट क्या होता है, हम यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे प्रत्यास्थ संघट्ट। प्रत्यास्थ संघट्ट। तो प्रत्यास्थ संघट्ट हम देखते हैं कि वे संघट्ट जो टक्कर के पश्चात वे संघट्ट जिसमें टक्कर के पश्चात हम क्या देखते हैं, कुल ऊर्जा। कुल ऊर्जा का मतलब यहाँ पे स्थिति ऊर्जा और गतिज ऊर्जा से है। कुल ऊर्जा तथा संवेग क्या होता है, संरक्षित रहता है। कुल ऊर्जा तथा संवेग संरक्षित रहता है। तो इसे हम एक चित्र के माध्यम से देखें तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये हो जाएगा हमारा द्रव्यमान m1 और ये हो जाएगा हमारा द्रव्यमान m2। ये m1 और m2, और इसका वेग अगर हम देखें तो ये हो जाएगा हमारा u1 वेग से और u2 वेग से अगर ये पिंड गति कर रहा है। और यदि u1 बड़ा है u2 से तो टक्कर करेगा, और टक्कर के बाद हम देखते हैं कि क्या स्थिति बनेगी। मान लेते हैं m1 पिंड का वेग कितना हो जाता है v1 और m2 पिंड का वेग कितना हो जाता है v2। m2 पिंड का वेग हो जाएगा v2 और m1 पिंड का वेग क्या हो जाएगा v1। तो हम क्या देखते हैं कि इनका संवेग और कुल ऊर्जा यहाँ पे संरक्षित रहेगी। इसका कुल ऊर्जा का हम देखते हैं कोई भी हानि प्रत्यास्थ संघट्ट में नहीं होता है। अब प्रश्नानुसार उत्तर को देखें तो जैसा कि हमने मुख्य अवधारणा में देखा कि इसमें कुल ऊर्जा और संवेग संरक्षित होता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि m1 और ये m2 द्रव्यमान का पिंड है। टक्कर के बाद की स्थिति देखें तो ये m1 द्रव्यमान का पिंड और m2 द्रव्यमान पिंड का वेग बदल जाता है। मान लेते u1 और u2 वेग से चल रहा था, टक्कर के बाद ये v1 और v2 वेग से चलेंगे। अब इनका अगर हम देखते हैं कुल संवेग, तो हम संवेग देखेंगे क्या हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे देखें संवेग क्या होता है, प्रारंभ में संवेग है, मान लेते हैं प्रारंभिक संवेग pi और अंतिम संवेग इसके लिए हम देखते हैं pf क्या होंगे, बराबर होंगे। तो प्रारंभिक संवेग क्या होता है, यह हो जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2 और ये हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2 के। इसका मतलब ये संवेग संरक्षण नियम का पालन करता है। और इसी तरह से हम देखते हैं गति ऊर्जा। कुल ऊर्जा का मतलब यहाँ पे स्थिति ऊर्जा और गति ऊर्जा से है। अब स्थिति ऊर्जा एक ही तल में होने के कारण समान रहेगा, इसलिए गति ऊर्जा को समझ लेते हैं। एक ही तल में है तो गति ऊर्जा तो समान रहेगी, स्थिति ऊर्जा तो समान रहेगी। अब गति ऊर्जा को देखें तो गति ऊर्जा होता है 1/2 m1 u1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1/2 m1 v1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 का स्क्वायर। तो इस तरह से हम देखते हैं कि गति ऊर्जा भी हमें बराबर मिल रही है और स्थिति ऊर्जा भी समान है। इसका मतलब कुल ऊर्जा भी क्या रहेगी, समान रहेगी। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि किन्हीं दो पिंडों के प्रत्यास्थ संघट्ट में प्रत्येक पिंड का संवेग व ऊर्जा संरक्षित रहती है। तो यह बिल्कुल कैसा कथन होगा,
सत्य कथन होगा। ये कथन सत्य है, अतः दिए गए प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ये कथन सत्य है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।